चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री, जो कि केमिस्ट्री को हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो कि आज का आपका टॉपिक है परमाणु संरचना, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग परमाणु संरचना और संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि दिया हुआ है कि परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये जो दिया गया था अफबाऊ प्रिंसिपल के सिद्धांत के द्वारा यानी कि नियंत्रित होता है। अगला है वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या जेड, परमाणु द्रव्यमान संख्या ए भिन्न हो परंतु उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है तो उसे सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है, ठीक है। अगला है रासायनिक तत्वों के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है। ये जो है आपका अभिविन्यास से है। नेक्स्ट है कि परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से होते हैं, यानी कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण रहते हैं। तो प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन रहता है। जैसे कि दिया हुआ है ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसे समस्थानिक कहा जाता है। हीलियम, उसके बाद है हीलियम। हीलियम के नाभिक में क्या क्या होता है। तो देखिए हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात कितना होता है। ये जो होता है 1837:1 होता है। किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। तो पॉली के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिक के नाम भिन्न भिन्न होते हैं। तो देखिए वो होता है आपका हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है। एक आपका प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्राइटियम होता है। तो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं दोस्तों, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह होता है आपका 1.6 गुने 10⁻⁻19, जो कि माइनस में रहेगा। प्रोटॉन का होता है 1.6022 गुने 10⁻⁻19 और न्यूट्रॉन का क्या होता है 0 होता है। पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, जे थॉमसन हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण के बारे में, ठीक है। तो चलिए अगला है आपका किसी तत्व के समस्थानिक की संख्या सर्वाधिक कितनी होती है, यानी किसका कौन सा समस्थानिक के सबसे ज़्यादा है। तो वो आपका पोलोनियम का हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु हो जाएगा आपका। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है, तो उसके परमाणु क्रमांक से निर्धारित होता है। नेक्स्ट है किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी का आधारशिला माना जाता है, तो नील्स बोर का मॉडल हो जाएगा। परमाणु के प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं, तो नाभिक के भीतर में स्थित होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो ये जो किया गया था मोसले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 में किस प्रकार के बंध होते हैं, तो सहसंयोजक बंधन होते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक या आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे माना जाता है, तो लेवाजियस को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डाल्टन के अणु का क्या नाम था, तो चलिए डाल्टन के अणु का क्या नाम था, तो उसे यौगिक परमाणु कहा जाता था, ठीक है। एक ही तत्व के परमाणुओं को भिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति को अपरूपता कहलाती है। बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है,
तो ये जो आपका होता है CO2 में होता है। हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता आयनिक लक्षण है, सबसे ज़्यादा किस में होता है? HF में होता है, उसके बाद HCl में होता है, फिर HBr में होता है, फिर HL में होता है। ठीक है, चलिए परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? देखिए जिसका परमाणु संख्या 29 होगा वो आपका डी ब्लॉक में आएगा। ब्लॉक की संख्या जो आपका होता है 4 होता है, S होता है, P होता है, D होता है और आपका F होता है। अगला है उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो उत्कृष्ट गैस को नोबल गैस कहा जाता है, यानी कि शून्य हो जाएगा। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है? तो अस्थायी कण है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद है कोष, जिसे सेल कहा जाता है, सब सेल कहा जाता है, कक्षक को ऑर्बिटल कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि जिसमें कोष के है तो उसमें सिर्फ एस सब सेल होगा, ऑर्बिट एक होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगा। इसी तरह से एल रहेगा तो आपका एस और पी आएगा, एम रहेगा तो एस पी डी आएगा और एन कोष रहेगा तो आपका एस पी डी एफ आएगा फ्रेंड्स। और पहला में 1 कक्षक, दूसरा में 4 कक्षक, तीसरा में 9 कक्षक, चौथा में 16 कक्षक। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो आपका भरेगा सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन, फिर 50 इलेक्ट्रॉन, फिर 72 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अगला है सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? तो देखिए सबसे मजबूत बंधन जो आपका होता है एकल बंधन होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा एकल बंधन। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? तो हाइजेंसबर्ग के सिद्धांत के नियम के विपरीत है। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए जब एक चुंबकीय क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो उसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कोसेल तथा लेविस ने किया था, जो कि 1916 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तो ये जो आपका होता है तुल्यांकी भार गुने संयोजकता के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि किस बंध से युक्त यौगिक समन्वयता प्रदर्शित कर सकते हैं? तो ये जो आपका हो जाएगा सहसंयोजिक यौगिक और उप सहसंयोजिक यौगिक। नेक्स्ट है वे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या ए एक समान परंतु परमाणु संख्या जेड भिन्न होती है तो समभारी कहते हैं, यानी कि जिसका देखिए परमाणु संख्या भिन्न और द्रव्यमान संख्या समान होता है तो इसे क्या कहा जाता है? समभारी कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण हो जाएगा आपका आर्गन और पोटेशियम। देखिए इसका भार दोनों का क्या है? बराबर है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है आपका? अलग अलग है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? समभारिक कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सहसंयोजक बंधन का निर्माण कैसे होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन को परस्पर शेयर करके साझेदारी करके बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि सहसंयोजक यौगिक के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? तो वंडर वाल्स बल से बंधे रहते हैं। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए भी विद्युत का सुचालक है? तो वो आपका हो जाएगा ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपरूप है। धात्विक ठोस में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंधन रहता है? तो देखिए धात्विक ठोस है तो कॉस क्या रहेगा? धात्विक बंधन रहेगा, यानी कि उसे मेटैलिक बॉन्ड कह सकते हैं। ठीक है, अगला है कि H2O2O3Cl2 आदि किस प्रकार का सहसंयोजक बंध बनाते हैं? तो ये आपका जो बनाता है अध्रुवीय बंध बनाता है, यानी कि नॉन पोलर बॉन्ड बना रहा है। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया था? तो एरविंद श्रोडियर ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? तो उस कोष में उप कोषों की संख्या को व्यक्त करती है। नेक्स्ट है अवगाद्रो संख्या किससे ज्ञात की जाती है? तो अमाडेवो अवगाड्रो संख्या से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl में कौन सा बंधन है? तो वैद्युत संयोजी बंधन, यानी कि इलेक्ट्रिक कनेक्टिव बॉन्ड है। किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या होती है? तो उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजी कोष।
प्रत्येक परमाणु के 72 कोष उसका संयोजी कोष एवं उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जैसे कि मान के लिए ये आपका क्या 72 कक्षा, तो 72 कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और 72 कोष और यही वाला कोष को क्या कहेंगे, संयोजी कोष कहा जाता है। नेक्स्ट है पदार्थ के नवीनतम खोज की अवस्था है तो बोस आइंस्टीन संगठन, यानी कि पदार्थ के 5वां अवस्था को क्या कहा जाता है, बोस आइंस्टीन कहा जाता है। चौथा पदार्थ के चौथा अवस्था आपका हो जाएगा जो कि प्लाज्मा है, 5वां आपका बोस आइंस्टीन है। लोहे में जंग किस कारण लगता है, तो ऑक्सीकरण के कारण लगता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन की संयुक्त क्रियाएं होती है, यानी कि दोनों साथ साथ होता है। नेक्स्ट है किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होती है, तो आयनिक बंधन की बंधन योजना यानी कि बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण को कैसे लिखेंगे, तो देखिए 18 का क्या हो गया परमाणु क्रमांक को ही परमाणु इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और भार जो हो जाएगा आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, यानी कि 38 हो जाएगा।